बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि केंद्र की सरकार 3 नए अध्यादेश लेकर के आई है जिससे किसान को सबसे बड़ी मार पड़ेगी। मैंने बहुत साथियों से पूछा कि अध्यादेश क्या है, किसी ने भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और उस लॉकडाउन में किसान को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए केंद्र में बैठे लोगों ने 3 नए अध्यादेश जारी कर दिए। पहला जो अध्यादेश है जिसके अंदर लिखा हुआ है साफ तौर पे, पहले हरियाणा नहीं देश के किसान का कोई भी फसल कोई भी व्यापारी खरीद करके लेकर के जाता था, उसमें एक लिमिट होती थी, उस लिमिट से ज्यादा अपने गोदाम में किसान की फसल रख नहीं सकता था। इसलिए नहीं रख सकता था कि अगर किसी ने ज्यादा फसल खरीद करके गोदामों में रख दी तो आने वाले समय में फिर अपने मन मर्जी के मन चाहे दाम के हिसाब से उस फसल को निकाल करके बेच करके बड़ी कमाई करने का काम करेगा। पहले इस पे रोक थी कि आप ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर किसी भी फसल को गोदाम में नहीं रख पाओगे। अगर किसी गोदाम में फसल रखी जाएगी तो केवल और केवल सरकारी गोदामों में रखी जाएगी। सरकारी गोदामों को खत्म कर दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट जो है उनको इस बात की छूट दे दी कि आप अपने गोदाम में चाहे जितनी मर्जी फसल इकट्ठी करके रख सकते हैं। जब किसान की फसल को मंडी में बेचने जाओगे तो साथियों दूसरे अध्यादेश में साफ साफ लिखा है कि पहले आपको किसी ना किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी कंपनी के साथ आपको साझेदारी करनी पड़ेगी। कंपनी आपके साथ लिखित में जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसमें बहुत सारी शर्तें लगाएगी और उन शर्तों के तहत किसान अपनी फसल पका करके तैयार नहीं कर पाएगा। जहां आज आपको एमएसपी के हिसाब से रेट दिए जाते हैं, फिर कंपनी अपनी मनमर्जी के रेट आपके साथ तय करने का काम करेगी। जहां कंपनी रेट तय करेगी, जब आप फसल बेचोगे उस वक्त उस कंपनी के लोग जो कर्मचारी है वो आपके पास आएंगे और आकर के आपकी गेहूं में हाथ डाल करके कहेंगे कि गेहूं का पकाव तो ठीक है लेकिन जो इसका दाना है उसका साइज सही नहीं है, इसलिए हम आपकी गेहूं नहीं खरीदेंगे। वही बिचौलिया पीछे खड़ा होगा, जैसे वो व्यापारी आपसे बात करके आगे निकलेगा बिचौलिया आपके बीच में आ जाए, वो कहेगा 300 रुपए क्विंटल सस्ते में अगर तू देता है तो तेरी गेहूं मैं खरीद लेता हूं। आपको लूटने के लिए 3 नई योजनाएं बढ़ाई, 3 नए अध्यादेश लेकर के आए। तीसरा जो अध्यादेश है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है और कंपनी अपनी बात पे खरा नहीं उतरती तो आप कोर्ट में उस कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते। केवल आप एसडीएम को शिकायत कर सकते हो, एसडीएम 30 दिन में फैसला करेगा। राज्य एसडीएम को सरकार जिस तरह का फैसला उससे लिखवाएगी उस तरह से लिख करके देगी। हमें एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, वही दूसरी तरफ साथियों हालात ऐसी है कि हमारे अधिकारों के ऊपर रोज नए नए एक्ट बना करके डाके डालने का काम सरकार में बैठे लोग करें। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की लुटेरों की लूट बंद हो तो फिर नए सिरे से जहां संगठन को पार्टी को मजबूत करने के लिए नए नए लोगों को साथ जोड़ने का काम करो। वहीं आपके पड़ोस के अंदर बड़ौदा का उपचुनाव आने वाला है, उस उपचुनाव में भी जहां आपकी रिश्तेदारी है, जहां आपका भाईचारा है, जहां आपके दोस्त मित्र है, जहां आपके सामाजिक संबंध है, आप उन लोगों से जाकर के मिलो, उनसे कहो कि अगर इस प्रदेश से आज की सरकार जो लुटेरों का एक गिरोह है, अगर इससे आप छुटकारा चाहते हो, आप चाहते हो कि लुटेरों को सजा मिले, इन लुटेरों से लूटा हुआ माल वापिस लेकर के गांव के विकास पे खर्च किया जाए, तो फिर इसके लिए समय निकाल करके सारे साथी बड़ौदा में जाकर के लोगों के बीच में बात करो। जब कैमैन के लोग बड़ौदा में जाएंगे बड़ी संख्या में तो बड़ौदा के लोगों के इस बात को लेकर के विश्वास होगा कि आने वाले समय में अगर इस प्रदेश में इस बेईमानों से कोई छुटकारा दिला सकता है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दिला सकती है। मैं एक बार फिर आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बात सुनी। वही साथ साथ जो साथी आज अलग अलग पार्टियों को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वो साथी अपने साथ और बहुत से नए साथियों को जोड़ने का काम करेंगे।
आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।